किस चीज के लिए मशहूर था तमिलनाडु? मंदिरों के लिए। मंदिरों का राज्य कहते हैं उसको। आज हम जिस राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कहां पर है? पश्चिम बंगाल ये मैप है। इसमें आप कहां पर देख रहे हो? ये बोल रहे हैं पश्चिम, आप बोल रहे हैं पूर्व। इधर एक मिनट पूरे मैप को ध्यान से देखो, कहां पर है पश्चिम बंगाल? कहां पर है? ये क्या है? पश्चिम बंगाल, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों के पास, सबके पास मैप है? मैप दिया था ना आप लोगों को? तो ये जो पश्चिम बंगाल बना हुआ है उसमें ये देखो, यहां पर ये है पश्चिम बंगाल बिल्कुल। ये क्या है बताओ? ये क्या है? यहां पर क्या है? समुद्र। नाम बंगाल की खाड़ी। और इसके ऊपर हमारा ये पश्चिम बंगाल राज्य है। आप लोग इसको येलो कलर से कलर करो, देखो जैसे आंटी कर रही हैं। ये देखो, ये पूरा पश्चिम बंगाल है। देखा? ये पूरा पश्चिम बंगाल राज्य है। ये लो येलो कलर बाद में करना, पहले इधर देखो। ये बताओ इसके दक्षिण दिशा में क्या है? पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिशा में, इसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है? और पूरब दिशा में देखो क्या है? इधर देखो, यहां पर बोर्ड पे ये देखो, बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश एक देश है। बांग्लादेश एक हमारे देश का पड़ोसी देश है। तो पूरब में बांग्लादेश है। दक्षिण में क्या है? बंगाल की, और पूरब में बांग्लादेश है। यानी कि पश्चिम बंगाल का जो पड़ोसी है वो एक कोई राज्य नहीं है, वो एक दूसरा देश है, बांग्लादेश। अब बताओ इसके पश्चिम में क्या है? पश्चिम बंगाल की पश्चिम दिशा में क्या है? पश्चिम दिशा कौन सी हुई? ये हुई। कौन कौन से प्रदेश हैं? बिहार और झारखंड। इसकी पश्चिम दिशा में बिहार और झारखंड हैं। अब बिहार और झारखंड क्या है? शहर है कि प्रदेश है? ये प्रदेश है। बिहार और झारखंड ये दो अलग अलग प्रदेश हैं, जो ये पश्चिम बंगाल के पड़ोसी प्रदेश हैं और उसकी पश्चिम दिशा में है। ठीक है? और पूरब में क्या है? बांग्लादेश। पूरब में उसका कोई राज्य नहीं है, वो एक अलग देश है जिसका नाम है बांग्लादेश।
पहले पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा था। ये बांग्लादेश हमारे भारत में ही था और ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा था। मतलब ये पूरा हिस्सा आपका क्या था? पश्चिम बंगाल, ठीक है। लेकिन फिर ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा पश्चिम बंगाल था। फिर क्या हुआ? यहां पर बंटवारा हो गया, ठीक है। जब बंटवारा हुआ तो ये एक अलग देश बन गया। आजादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तभी ये पश्चिम बंगाल से, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल अलग हो गया, ठीक है। तो क्या तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आता? अभी जैसे हमने इसको बोला कि आज हम पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, तो अमृत ने बोला ये कौन सी दिशा में है? क्या बोला? ये बोली पश्चिम दिशा में है, लेकिन है कौन सी दिशा में? कौन सी दिशा में है? ये राज्य भारत की कौन सी दिशा में बताओ? पूरब दिशा में है, पूरब दिशा में है। लेकिन फिर भी इसको बोलते हैं, जैसे कि अमृत ने बोला पश्चिम बंगाल है तो क्या होगा? ये पश्चिम दिशा में होगा। है कौन सी दिशा में? पूरब दिशा में। और फिर भी बोलते हैं हम इसको पश्चिम बंगाल बोलते हैं ना। क्यों? सोचो। क्योंकि वो क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल जो हिस्सा हमारे भारत में आया है, जो हिस्सा बंगाल का हमारे भारत में आया है, वो पहले क्या था? पश्चिमी दिशा में था, है ना भाई? देखो इतनी जगह है ना। ये पहले पूरा था पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये पूरे इतनी बड़ी जगह थी पश्चिम बंगाल। अब ये क्या हुआ? ये क्या हुई? पूरब, ये हुआ पश्चिम, ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण, ठीक है। तो ये पूरा पश्चिम बंगाल की ये हुई पूरब दिशा, ये हुई पश्चिम दिशा। जब आजादी मिली हमें तो ये क्या हुआ? इसके दो टुकड़े हो गए और ये बन गया बांग्लादेश और ये बन गया पश्चिम बंगाल। क्यों? ये बांग्लादेश जो था ये तो उधर चला गया बांग्लादेश, लेकिन ये जो हिस्सा था जो कि बंगाल का पश्चिमी हिस्सा था, ये हमारे ही देश में रहा। लेकिन इसका नाम नहीं बदला गया भाई। ये पूर्वी बांग्लादेश हुआ, ये पश्चिमी बांग्लादेश हुआ। हाँ, तो पश्चिमी बांग्लादेश जो है वो हमारे भारत में आ गया, जिसका नाम रखा हम लोगों ने पश्चिम बंगाल, और इसका नाम हम लोगों ने बदला नहीं, है पश्चिम बंगाल ही रहा। इसलिए आज ये पूरब दिशा में होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल कहा जाता है। समझ गए? अब बताओ कि इस प्रदेश की राजधानी क्या है? इस प्रदेश की राजधानी कोलकाता है। इस प्रदेश की राजधानी है कोलकाता। क्या नाम था कोलकाता का पहले? तो पहले बोलते थे कलकत्ता। और यहाँ की नदी बताओ, मुख्य नदी यहाँ की बताओ। मुख्य नदी कौन सी है? हुगली। क्या है? कौन सी नदी है ये? हुगली नदी। ये गंगा नदी है। जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ है?
कहते हैं हुगली नदी। ये है कौन सी नदी? गंगा नदी, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली नदी कहा जाता है। ठीक है, अब तुम देख रहे हो ये ब्राउन कलर से, भूरे रंग से जो हमने ये कर रखा है, ये सब क्या है? ब्राउन कलर, हाँ, ये सब पर्वत है। कौन से पर्वत है? हिमालय पर्वत है। अब आप देखिए, जो हमने ये येलो कलर से पश्चिम बंगाल किया हुआ है, तो जो इसकी उत्तर दिशा है, पश्चिम बंगाल की जो उत्तर दिशा है, वो कहाँ पर है? हिमालय के पर्वतों के बीच में है ना? वहां पर हिमालय पर्वत है ना? यानी कि पश्चिम बंगाल की उत्तर दिशा में कुछ पहाड़ी जगह हैं, पहाड़ी स्थान है। उसमें से एक जगह बहुत मशहूर है जिसका नाम है डस्टर। आपने स्टेट को येलो कलर से किया और उसके उत्तर में दिखाइए हिमालय पर्वत, जैसे आंटी ने दिखाया है। ब्राउन कलर से, भूरे रंग से हिमालय पर्वत देखो, करो उसको, तो पता लगेगा पश्चिम बंगाल की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत हैं। और इन पहाड़ों पर यहाँ का, इस राज्य का, कौन से राज्य का? पश्चिम बंगाल राज्य का एक बहुत ही सुंदर शहर दार्जिलिंग। ये एक पर्वतीय स्थान है ना? पहाड़ी जगह है। और जैसा कि पहाड़ी जगह कैसी होती है? बहुत ही सुंदर और ठंडी, है ना? पर्वतों पर है तो ठंडी भी जगह है और खूबसूरत झरने होते हैं। और दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा बताओ क्या मशहूर है? यहाँ पर चाय की खेती होती है, यहाँ पर चाय के बागान है और दार्जिलिंग की चाय बहुत ही ज्यादा मशहूर है। ये देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा है दार्जिलिंग, DARJEELING, दार्जिलिंग टी। क्या मतलब हुआ? दार्जिलिंग की चाय, इसके अंदर चाय पत्ती है। तो दार्जिलिंग में चाय की बहुत ज्यादा खेती होती है। ये तो रही पहाड़ों की बात। अब ये जो यहाँ पर क्या है, इसके दक्षिण में क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये है, इसके दक्षिण में है, क्या है बेटा? बंगाल की खाड़ी, समुद्र है। ठीक है, अब इसका देखो दक्षिणी भाग जो है काफी कुछ समुद्र के बिल्कुल लगा हुआ है। तो जो इसका दक्षिणी भाग है जो समुद्र से लगा हुआ है, वहां पर बहुत सारे घने जंगल हैं। और इन जंगलों में, बहुत सारे जंगलों में क्या होता है? पेड़। समुद्र से लगे भाग में क्या है? भाग में घने जंगल हैं, बहुत सारे घने जंगल हैं। यहाँ पर महोगनी, बांस और सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं। जो बिल्कुल यहाँ पर समुद्र से लगा हुआ हिस्सा है, यहाँ पर बहुत सारे घने जंगल पाए जाते हैं जिसमें कि महोगनी, बांस और सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं। और इन सुंदरी के पेड़, यहाँ पर सुंदरी के पेड़ बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इन जंगलों को सुंदर वन कहते
सुंदरवन कहाँ पर है, तो क्या बताओगे? सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। और इन जंगलों में और क्या रहते हैं? जंगली जानवर रहते हैं। और खास तौर पे देखो यहाँ पर गैंडा, गैंडा आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई है कि यहाँ पर गैंडा है। हाथी, चीता, गैंडा और शेर इन जंगलों में रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल के बहुत अच्छे या बहुत वैसे शहर जहां पर कुछ बनता है, उसमें से है एक है जगह जिसका नाम है दुर्गापुर। अभी तो हमने पहाड़ों की बात करी जहां पर दार्जिलिंग है, जहां पर क्या बनता है? चाय की खेती होती है। और समुद्र से लगे जंगल की बात करी। अब हम बात करेंगे शहरों की। वहां पर एक शहर है दुर्गापुर। यहाँ पर क्या होता है? दुर्गापुर में दुर्गा जी की पूजा, दुर्गा जी की पूजा वहां पर तो होती ही है। क्यों होती है बताओ? दुर्गा मंदिर हमारे प्रदेश में नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ज्यादातर कौन से लोग रहते हैं? पश्चिम बंगाल, हाँ, बंगाल में कौन से लोग रहते हैं? बंगाली लोग रहते हैं। और बंगाली लोग किसकी पूजा करते हैं ज्यादातर? सबसे ज्यादा बंगाली लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं। बेटा, दुर्गा जी की पूजा करते हैं। बंगालियों का तो विशेष एक त्योहार होता है, कौन सा? दुर्गा पूजा, है ना? अच्छा, ये तो शहर है दुर्गापुर। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर लोहे और इस्पात के बड़े बड़े कारखाने हैं। जो कच्चा लोहा होता है ना, तो क्या होता है? कच्चे लोहे को भी उसको लोहा, हाँ, पकाकर उसको लोहा बनाया जाता है ना। तो ये सब काम कहाँ पर होता है? कारखाने पर। जब बन जाता है फिर वो लोहा हम तक आता है और उनसे फिर हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, लोहे की चीजें। तो यहाँ पर दुर्गापुर में लोहे व इस्पात का कारखाना है। उसके अलावा एक जगह है जिसका नाम है चित्तरंजन। यहाँ पर क्या होता है? रेल के इंजन बनते हैं। जो रेलगाड़ी इंजन क्या करता है? रेलगाड़ी को खींचता कौन है? इंजन। अच्छा, अभी हमने बात करी थी कि रेलगाड़ी के डिब्बे बनते हैं, वो कहाँ पर बनते हैं? तमिलनाडु में। कौन से शहर में? चेन्नई में। हाँ, और वहां तो रेलगाड़ी के डिब्बे बनते हैं। और चित्तरंजन में क्या बनता है? रेलगाड़ी का इंजन बनता है। ये शहर रेलगाड़ी का इंजन बनाने के लिए जाना जाता है ना। कहाँ बनते हैं रेलगाड़ी के इंजन? चित्तरंजन। और एक जगह है जिसका नाम है बाटा नगर। बाटा नगर के नाम से कुछ दिमाग में आता है? हाँ, बाटे के जूते। बाटा नगर बाटा के जूतों के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ही जो बाटा के जूते हम लोग पहनते हैं यहाँ पर ही बनते हैं। पश्चिम बंगाल के बाटा नगर शहर में बाटा के जूते तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, फिर वो दूसरे शहरों में भेजे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर
जूते बनाने का कारखाना है। जूते तो हर जगह बन जाते हैं, लेकिन जो कंपनी के जूते होते हैं, बाटा कंपनी के जूते, वो बाटा नगर में ही बनते हैं। इसके अलावा बाटा नगर में मशीन, कागज और माचिस बनाने के भी कारखाने। ठीक है, अब तुम लोग अपना होमवर्क नोट कर लो। हाँ बेटा, पश्चिम बंगाल कौन सी दिशा में? भारत की पूर्व दिशा में है। फिर भी इसे पश्चिम बंगाल के नाम से क्यों जाना जाता है? जब हमारे देश को आजादी मिली तब ये क्या हुआ? तब ये पहले जो है बांग्लादेश और पहले जो बांग्लादेश था वो पश्चिम बंगाल में ही था। फिर आजादी के बाद जो पश्चिम बंगाल का पूर्वी हिस्सा था वो बांग्लादेश बन गया, है ना, और जो पश्चिमी हिस्सा था वो हमारे भारत में आ गया, भारत में ही रहा, पर इसका नाम नहीं बदला गया। तो आज भी हम इसे पश्चिम बंगाल कहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।